हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चला था ड्रेनेज सिस्टम, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? तो इनमें से हम सिंधु की सहायक नदी की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है सुबानसिरी, तो ये इसकी सहायक नदी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है ब्यास, व्यास इसकी सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंधु की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और की हम बात करें तो इसमें आ जाती है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास इसमें आ गया और सतलज, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हो गई? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें, पहला ऑप्शन है नर्मदा। नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? एमपी से उद्गम होता है, फिर ये इधर बहते हुए अरब सागर में जाती है। इसका संगम होता है अरब सागर में। तो ये किधर जा रही है? ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। बाकी जो महानदी है, कौन सी? महानदी। महानदी का उद्गम होता है चंडीगढ़ से। महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से उद्गम होके ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। संगम कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। बाकी जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र से उद्गम होता है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। और गोदावरी, गोदावरी का उद्गम भी कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से। ये भी बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर ऑफ हिमालय ओरिजिन? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय मूल की नहीं है? किस नदी का उद्गम जो है हिमालय से नहीं होता है? इसमें सबसे पहला है महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। बाकी झेलम, यमुना और गंगा, इनका उद्गम होता है हिमालय से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन एस्चुरी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? मुहाना, ये इसको नदमुख भी कहा जाता है। ये कौन सी नदी है जो समुद्र में मिलते समय नदमुख का निर्माण करती है? ये कुछ नदियां तो बनाती हैं डेल्टा। डेल्टा बनाती है तो वो क्या है, बहुत सारी वितरिकाओं में, जैसे ये नदी आ रही है तो ये डेल्टा बनाते वक्त बहुत सारी वितरिकाओं में विभाजित होकर समुद्र में मिलती है। लेकिन जो नदियां एस्चुरी बनाती है वो अलग अलग वितरिकाओं में विभाजित नहीं होती और वो सीधे डायरेक्ट जो है, जैसा उसका पथ होता है उसी हिसाब से वो समुद्र में गिरती है, तो वो एस्चुरी बनाती है गिरते टाइम। तो एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है समुद्र में संगम के समय। बाकी कावेरी, गंगा, कृष्णा, ये सब नदियां डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ड्रेनेज पैटर्न वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से उत्पन्न होती है और सभी दिशाओं में बहती है। जैसे ये कोई पर्वत है तो इसमें ये यहाँ चोटी से उद्गम होगा इसका, और ये सभी डायरेक्शन में फिर बहती है। यहाँ से इधर भी बहेगी, इधर भी, पीछे की तरफ भी। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि सभी दिशाओं में बहती है। यानी यहाँ से हम ये मान लेंगे ये चोटी है तो ये उद्गम होके हर दिशा में बहती है। तो इस तरह के पैटर्न को क्या कहेंगे? इस तरह के पैटर्न को कहा जाता है रेडियल पैटर्न। क्या कहेंगे? रेडियल। इसके हम एग्जाम्पल लें तो अमरकंटक पहाड़ी से उद्गम होता है नर्मदा और सोन। जो नर्मदा और सोन नदियां हैं उनका उद्गम होता है, तब ये इस तरीके का पैटर्न बनाती हैं। अगला प्रश्न है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगाज एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द रिवर बेसिन? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र जलागम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जलागम का गुण नहीं है? जो रिवर बेसिन का इनमें से कौन सा जो है फीचर नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला है कि यह एक उपजाऊ क्षेत्र है,
जो उत्तर और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर करता है। तो पहला ऑप्शन तो इसमें सही है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो भारत के उत्तर और जो पूर्वी क्षेत्र है उसको कवर करती हैं। नेक्स्ट है, यह उत्तर में हिमालय पर्वत और पहाड़ियों से घिरा है। उत्तर में जो हमारा उत्तरी मैदान है गंगा और ब्रह्मपुत्र का रिवर बेसिन है, उसके उत्तर में क्या है, हिमालयन रेंज है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, गोखर या ओक्सबू झीलें समतल जगह पर पाई जाती हैं। तो इसमें जो है ये ऑप्शन भी इसमें सही होगा कि जो ओक्सबू झीलें होती हैं, जो गोखर लेक्स बोलते हैं, वो फ्लैट प्लेसेस पे होती हैं। इसके बाद है, इसके दक्षिण में सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो ये इसमें गलत होगा क्योंकि ये जो डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा साउथ में नहीं है, ये साउथ ईस्ट में बनता है। यहाँ पे इसके किधर है, दक्षिण पूर्व में यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा बनता है। तो ये कहाँ पे होता है, साउथ ईस्ट में होता है, दक्षिण पूर्व में, ना कि दक्षिण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश द रिवर गंगा इज नोन बाई व्हाट नेम। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है या उसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। पहला ऑप्शन है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तो हिमालय से ओरिजिन होके इधर पाकिस्तान की तरफ जाती है, तो इसका तो नहीं होगा, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, कावेरी। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम होता है ब्रह्मागिरी हिल्स से, वेस्टर्न घाट से इसका उद्गम होता है और ये बे ऑफ बंगाल में इसका संगम होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, कावेरी नदी। कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम होता है और ये फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। बाकी नर्मदा और जो तापी हैं, नर्मदा और तापी नदी ये अरब सागर में जाती हैं। ये दोनों कहाँ जाती हैं, अरब सागर में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सिंधु की सहायक नदी इनमें से व्यास सिंधु की सहायक है, चिनाब, चिनाब भी सिंधु की सहायक है, गोमती, ये रावी नदी है। गोमती जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है, गोमती नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोमती किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक सुपर इम्पोज्ड जल निकासी प्रणाली का अच्छा उदाहरण है। तो सुपर इम्पोज्ड जल निकासी प्रणाली का अर्थ ये है कि कोई भी नदी है जब वो प्रारंभ में बहना स्टार्ट करती है तो वो सॉफ्ट रॉक्स के ऊपर से बहती है, कि जो नरम चट्टानें होती हैं उन पर से बहती हैं प्रारंभ में, फिर इन पर बहते हुए इनको इरोड करते हुए या इनका अपर्दन करते हुए ये कठोर चट्टानों तक पहुंचती हैं। जो हमारी क्रस्ट में नरम चट्टानें हैं उनको इरोड करते हुए ये कठोर चट्टानों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन अपने उसी पथ का अनुसरण करती हैं। जो पथ ये फॉलो करती है उसी का अनुसरण करती जाती हैं चट्टानों को इरोड करते हुए। तो इसको हम बोलेंगे सुपर इम्पोज जल निकासी प्रणाली। तो इसके एग्जाम्पल में इसमें आ जाती है जैसे कि दामोदर नदी है, दामोदर, सुवर्ण रेखा, चंबल, ये सब जो है इस प्रकार की जल निकासी के उदाहरण हैं। तो इसमें दे रखा है सुवर्ण रेखा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डज द रिवर लूनी ओरिजिनेट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला से लूनी नदी उत्पन्न होती है। लूनी नदी का उद्गम होता है अरावली रेंज से। अरावली में है नाग पहाड़ियाँ, वहां से इसका उद्गम होता है, नाग पहाड़ियों से उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, मेची ए ट्रांस बाउंड्री रिवर फ्लोइंग थ्रू इंडिया एंड नेपाल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। मेची एक सीमा पार करने वाली नदी है जो भारत और नेपाल के माध्यम से बहती है। ये नेपाल और भारत दोनों में बहती है सीमा पार करते हुए। तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, मेची नदी जो महानंदा नदी की सहायक नदी है। किसकी है, महानंदा नदी की। और ये बिहार में आके, मेची जो है बिहार में किस में मिलती है, महानंदा में।
और इसका उद्गम होता है नेपाल से। उद्गम होता है नेपाल से, नेपाल से भारत में एंटर करती है और भारत में फिर बिहार में आके ये महानंदा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द निकनेम ऑफ यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो का उपनाम कौन सा है? यारलुंग सांगपो जो किस नदी का उपनाम है? तो यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग ए डोम लाइक स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकासी पैटर्न एक गुंबद जैसी संरचना जैसा दिखता है? तो गुंबद जैसी संरचना जैसा कौन सा दिखता है? ये दिखता है रेडियल, क्योंकि ये क्या है, एक पॉइंट से निकलता है और चारों दिशाओं में फिर ये बहता है। तो ये एक तरह से अगर हम इसको 3D में देखें तो ये गुंबद के आकार में दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? तो अरब सागर में बात करें तो सबसे पहले गोदावरी। गोदावरी जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है लूनी। लूनी जाती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी। ऑप्शन सी है साबरमती। साबरमती का संगम होता है अरब सागर में। ऑप्शन सी। और कृष्णा जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द मेजर रिवर दैट फ्लोज थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली। उस प्रमुख नदी का नाम बताइए जो दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश से बहती है। तो दादरा और नागर हवेली से बहती है दमन गंगा। कौन सी बहती है? दमन गंगा नदी। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट। निम्नलिखित में से कहाँ से गोदावरी नदी उत्पन्न होती है? गोदावरी नदी का उद्गम होता है पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। और इसका संगम कहाँ होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकल के ये जाती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाती है। और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है गंगा के बाद में। कौन सी है? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गंगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो इनमें से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हम बात करें सिमसांग ये नहीं है, सोमेश्वरी भी नहीं है, कलपोंग। कलपोंग नदी जो है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में बहती है। अंडमान निकोबार में जो शेडल पीक है वहां से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? शेडल पीक से इसका उद्गम होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी कलपोंग। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज रिवर्स मीट एट त्रिवेणी संगम इन उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम में मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो त्रिवेणी संगम बनता है वहां पर 3 नदियां आके मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। यूपी में भी कहाँ पे होता है? प्रयागराज में। प्रयागराज। तो यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज इन ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ हाउ मेनी रिवर्स। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम कितनी नदियों का संगम है? तो प्रयागराज में कितनी नदियों का संगम है? 3 नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द अंडरग्राउंड रिवर ऑफ त्रिवेणी संगम ऑफ प्रयागराज। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की भूमिगत नदी कौन सी है? कि अंडरग्राउंड नदी जो है वो कौन सी है? तो इसमें है सरस्वती नदी। गंगा और यमुना तो नदियां बहती हैं। सरस्वती जो है हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। जो सरस्वती नदी है वो जमीन के अंदर से बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है घट प्रभा। घट प्रभा या इसको घाट प्रभा भी बोलते हैं। तो घाट प्रभा तो कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है मंजीरा। मंजीरा नदी जो है ये गोदावरी की सहायक है। किसकी है? गोदावरी की सहायक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
मंजीरा जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी मूसी और तुंगभद्रा, मूसी और तुंगभद्रा ये दोनों भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? घाटप्रभा, मूसी, तुंगभद्रा। और मंजीरा किसकी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री रिवर्स हुज इंटरप्ले इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इन गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इन तीन नदियों में से नहीं है जिनकी आपसी क्रिया भारतीय उत्तरी मैदानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी नहीं है जो हमारे भारत के उत्तरी मैदान हैं उनका निर्माण करती है? तो हमें ये देखना है कि कौन सी नदियां उत्तर में बह रही हैं वो उसका निर्माण करेंगी, और जो नहीं बह रही हैं वो उसका निर्माण नहीं करेंगी। तो पहला ऑप्शन है सिंधु, सिंधु करती है क्योंकि ये उत्तर में ही बहती है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा तो मुख्य नदियां है ही। इसमें दे रखा है ऑप्शन डी गोदावरी। तो गोदावरी जो है ये हमारे दक्षिण प्रायद्वीप की मुख्य नदी है, दक्षिण भारत जो है उसकी मुख्य नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम्स आर देयर? भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? भारतीय नदी प्रणालियों के दो प्रकार हैं। कितने हैं? दो। एक तो हिमालयी नदियां जिनका उद्गम हिमालय से होता है, और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां जो दक्षिण भारत में बहती हैं। तो दो तरीके की नदियों के प्रकार जो हैं भारत में हैं। अगला क्वेश्चन है, बारी दोआब इज द एरिया बिटवीन? बारी दोआब किस नदी के बीच स्थित है? बारी दोआब की बात करें, बारी दोआब स्थित है व्यास और रावी के बीच में। किस किस में है? व्यास और रावी। पंजाब में जो है बहुत सारे दोआब बनते हैं। दोआब मतलब जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, दो नदियों के बीच में जो रीजन आता है उसको हम दोआब कहेंगे। कि जो दो नदियों का अपवाह क्षेत्र है, दो नदियां बह रही हैं उनके मध्य में जो अपवाह क्षेत्र बनता है वो हो जाएगा दोआब। तो बारी दोआब तो हमने देख लिया व्यास और रावी के बीच में है। इसके अलावा व्यास और सतलज, व्यास और सतलज के मध्य है बिस्त दोआब। कौन सा है? बिस्त दोआब। इसकी जो सिंधु सहायक नदी है इधर की, सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम के मध्य है सिंध सागर दोआब। कौन सा हो जाएगा? सिंध सागर दोआब। इसके नेक्स्ट चलें तो झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब के मध्य है झेच दोआब, झेच दोआब। नेक्स्ट है चिनाब और रावी, चिनाब और रावी, चिनाब और रावी के मध्य है रेचना दोआब। तो ये कुछ दोआब हैं जो इन नदियों के मध्य बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन? कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? जो कावेरी जल विवाद है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के बीच में है? कावेरी जल विवाद दो राज्यों के मध्य है। यह है कर्नाटक और तमिलनाडु। किस किस के मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम? ताप्ती नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? सतपुड़ा पहाड़ियों से, एमपी में ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, द रिवर महानंदा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ? महानंदा किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा जो गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा नदी की। ये बहती है पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश में बहती है। और इसकी हमने एक सहायक नदी देखी थी महानंदा की। कौन सी देखी थी? मेची, जो कि नेपाल से बहते हुए आती है भारत में, फिर भारत में बिहार में आके महानंदा में मिलती है। और महानंदा किस में मिलती है? आगे जाके गंगा नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ दीज प्लेसेस डज द पिंडर रिवर मीट द अलकनंदा? इनमें से किस स्थान पर पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है? तो पिंडर नदी अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है? करण प्रयाग में मिलती है। कहाँ में मिलती है? करण प्रयाग में। बाकी विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं। अलकनंदा प्लस धौली गंगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। और देव प्रयाग में
भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन, सोन गंगा की सहायक है। गोमती, गोमती भी गंगा की सहायक नदी है। यमुना, यमुना तो मुख्य सहायक नदी है ही। उसके बाद लास्ट दे रखा है इंद्रावती। इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स दैट फ्लोज across countries having many tributaries. Which of the following tributaries is not a part of Brahmaputra? ब्रह्मपुत्र एक प्रमुख नदी है जो कई देशों में बहती है और इसकी कई सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र का हिस्सा नहीं है? सबसे पहली है दिबांग रिवर। दिबांग नदी इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है सुबानसिरी। सुबानसिरी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद है तीस्ता नदी। तीस्ता भी इसकी सहायक नदी है। लास्ट में दे रखा है तामसा नदी। तामसा इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? दिबांग, सुबानसिरी, तीस्ता, इसके अलावा मानस, मानस, लोहित, ये सब भी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ सोन रिवर। सोन नदी का स्रोत निम्नलिखित में से कहाँ है या सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है यमुना एंड गोमती रिवर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। यमुना और गोमती किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना और गोमती गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है द रामगंगा रिवर पासेस थ्रू विच नेशनल पार्क। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी की गुजरती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। किससे निकलती है? जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट का और दूसरा नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। वर्तमान में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इससे रामगंगा नदी बहती है। नेक्स्ट है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलज आर ऑल्सो ट्रिब्यूटरीज ऑफ। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? इंडस रिवर की। किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र से उत्पन्न होती है? भारत के दक्षिणी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी। गंगा के बाद जो ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। नेक्स्ट है कोलेरू लेक इन द सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश is situated on a delta of two rivers. Which are those rivers? आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित कोलेरू झील किस दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। ये कौन से दो नदियों के डेल्टा के मध्य बनती है? तो ये जो नदी है ये बनती है गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में। किस किस के मध्य? गोदावरी और जो कृष्णा नदियां हैं उनके डेल्टा के मध्य बनती है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। और ये एक फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स शेयर्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा बिफोर फॉलिंग इनटू इट्स ओन सी। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अपने समुद्र में गिरने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं? समुद्र में गिरने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। कौन कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है।
इसके अलावा यमुना के किनारे आगरा और मथुरा, कौन कौन से और दो शहर हैं? आगरा और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर स्प्रेड्स इन द सप्त सिंधु रीजन एंड लेटर ड्राइज अप? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैलती है और बाद में सूख जाती है? सप्त सिंधु नदी में बात की गई है सरस्वती नदी की। जो सरस्वती नदी है वो सप्त सिंधु क्षेत्र में बहती थी। हमारे जो पुराने वेद हैं उनमें क्या कहा गया कि सरस्वती नदी जो सप्त सिंधु क्षेत्र में पहले बहती थी, लेकिन वर्तमान में ये नदी जो है ये सूख चुकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये हमारा जो वैदिक एरा है, वैदिक एरा के टाइम में ये नदी बहती थी। जो लेटर वैदिक काल है उसमें जो है धीरे धीरे नदी जो है सूख गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? इनमें से हम सबसे पहले ऑप्शन देखें, कचाल, शंख, ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी। तो हमें ब्रह्मपुत्र का पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। तो इसका उद्गम भारत से नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। बाकी कचाल, शंख और ब्राह्मणी इनका उद्गम जो है भारत से होता है। यदि इन दो नदियों का हमें नहीं भी पता हो, कचाल और शंख का एक इतनी मुख्य नदियां नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का हमें पता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू सूरत? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सूरत से बहती है? तो सूरत से बहती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये सूरत से बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज क्षिप्रा रिवर लोकेटेड? क्षिप्रा नदी किस राज्य में स्थित है? क्षिप्रा नदी जो है ये बहती है मध्य प्रदेश में। कौन से में बहती है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का जो मुख्य उज्जैन शहर है वो भी इसके किनारे स्थित है। कौन सा शहर? उज्जैन शहर। और ये एमपी से बहती है क्षिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन है, चंबल, बेतवा एंड सोन रिवर्स आर फ्लोइंग? चंबल, बेतवा और सोन नदियां किस दिशा में बह रही हैं? तो चंबल, बेतवा और सोन नदियां जो हैं ये आती हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ। दक्षिण से उत्तर की तरफ ये बह रही हैं। तो किस दिशा में बह रही हैं? उत्तर की तरफ। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा नदी की। नेक्स्ट है, सावित्री रिवर इज लोकेटेड इन? सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? सावित्री नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। कहाँ से उद्गम होता है? महाबलेश्वर से उद्गम होता है और ये महाराष्ट्र में बहती है। महाबलेश्वर से उद्गम होके अरब सागर में इसका संगम होता है। अरब सागर में इसका संगम हो जाएगा। महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है और महाराष्ट्र में ये नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स फ्लोज इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जोड़ी भारत के दक्षिणी हिस्से में बहती है? पहला ऑप्शन देखें, पहला है कृष्णा और गंगा। तो गंगा तो उत्तर में बहती है तो पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। सेकेंड है कावेरी और गोदावरी। जो कावेरी और गोदावरी हैं वो भारत के दक्षिणी हिस्से में बहती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी रिवर डज नॉट पास थ्रू? गोदावरी नदी किस राज्य से नहीं बहती है? तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र से तो बहेगी बहेगी क्योंकि यहाँ से तो इसका उद्गम ही हो रहा है। महाराष्ट्र के अलावा ये छत्तीसगढ़ में बहती है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों से ये बहती है। तो इसमें से इनमें कौन सा राज्य नहीं है? महाराष्ट्र है, गुजरात। गुजरात से जो है गोदावरी नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट वन ऑफ द पार्टी स्टेट्स ऑफ कृष्णा रिवर डिस्प्यूट? कृष्णा नदी विवाद का हिस्सा नहीं है। पहले हमने देखा था कावेरी नदी विवाद, वो किस किस के मध्य था? तमिलनाडु और कर्नाटका। और जो कृष्णा नदी विवाद है ये है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के मध्य है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आंसर बी, तमिलनाडु का कृष्णा
नदी डिस्प्यूट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, कन्वेइंग द कंबाइंड वाटर्स ऑफ द पेनगंगा रिवर एंड वेनगंगा रिवर। प्राणहिता गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, जो पेनगंगा नदी और कौन सी नदी और वेनगंगा नदी के मिले जुले पानी को वहन करती है। तो जो प्राणहिता नदी है वो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये तो क्वेश्चन में दिया है। अब जो प्राणहिता नदी है वो पेनगंगा प्लस वेनगंगा प्लस वर्धा नदी का जो है पानी को वहन करती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पेनगंगा और वर्धा नदी प्लस वेनगंगा। तो इन 3 नदियों का पानी ये जो है गोदावरी में लेके जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्धा नदी। नेक्स्ट है, कालिंदी रिवर इज अनदर नेम ऑफ। कालिंदी नदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो कालिंदी नदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। यमुना का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन रिवर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के बारे में सत्य नहीं है? देखते हैं, पहला है, हिमालय नदियां सदाबहार होती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिमालय नदियां हैं उनका सोर्स क्या है, ग्लेशियर, और ग्लेशियर उनका सोर्स है, तो वो जो है पूरे 12 महीने बहती हैं। तो पहला तो सही है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय नदियां बहुत छोटे डेल्टा बनाती हैं। ये भी सही है। ये जो हिमालय नदियां हैं उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ये वो ग्लेशियर से पानी लेके आती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो उनमें पानी की मात्रा कम होती है, तो वो उसमें समुद्र में मिलते समय छोटे डेल्टा बनाती हैं। ऑप्शन सी है, हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा बनाती हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो हिमालय नदियां जो हैं वो बड़े डेल्टा बनाती हैं, ना कि छोटे डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली पूरे 12 महीने बहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर विद एन इनलैंड ड्रेनेज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी नहीं है? इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये है कि किसी भी नदी का उद्गम हुआ और उसका संगम जो है वो समुद्र में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? समुद्र में उसका संगम नहीं होता है। तो उन नदियों को हम कहेंगे इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें पहला ऑप्शन है रूपेन। तो रूपेन जो है एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की रिवर है। बनास भी इनलैंड ड्रेनेज है, चंबल में जाके मिलती है। फिर चंबल आगे जाएगी, वो अलग बात है। ऑप्शन सी है पेरियार। तो पेरियार नदी जो है ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये केरल में पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है और केरल की मुख्य नदी है, और केरल में उद्गम होता है, फिर ये जाती है अरब सागर में। कहाँ जाती है? अरब सागर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्लासिफाइड रिवर्स इन इंडिया एज मेजर रिवर्स। भारत सरकार ने भारत में वर्गीकृत नदियों को मुख्य नदियों के रूप में मान्यता दी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 नदियों को मुख्य नदियों के रूप में मान्यता दी है। कितनी नदियों को? 12 नदियों को जो मुख्य नदी माना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू कटक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कटक से बहती है? कटक से बहती है महानदी। कौन सी बहती है? महानदी। महानदी का उद्गम होता है सिहावा में। कहाँ से होता है? सिहावा, छत्तीसगढ़। सिहावा छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है और ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाती है। उड़ीसा की मुख्य नदी है, इसको उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। उड़ीसा का शोक भी इस नदी को कहते हैं। और कटक जो है इस नदी के किनारे स्थित है। कटक कौन सी नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है। उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा छत्तीसगढ़ से बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इसको उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। उड़ीसा की मुख्य नदी इसको कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। साबरमती नदी
भारत के किस राज्य से उत्पन्न होती है? साबरमती नदी का उद्गम होता है अरावली पहाड़ियों से, राजस्थान में। कहाँ से होता है? अरावली पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है, राजस्थान से। और इसके संगम की बात करें तो ये जाती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी। राजस्थान और गुजरात से ये नदी बहती है। तो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी से। उसके बाद ये गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द चंबल रिवर फ्लो? निम्नलिखित में से किस राज्य से चंबल नदी बहती है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है एमपी से। जनापाव पहाड़ी एमपी से इसका उद्गम होता है। और ये एमपी से राजस्थान में जाती है, राजस्थान से फिर यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। एमपी से कहाँ जाएगी? राजस्थान में। राजस्थान से यूपी में जाके किस में मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान, यूपी, एमपी सभी सही हैं, तीनों राज्यों से ये बहती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? तो उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। इनमें से पंबा नदी नहीं है, सोआन भी नहीं है, भवानी ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है रुसी कुल्या नदी। तो रुसी कुल्या नदी जो है ये ओडिशा की एक प्रमुख नदी मानी जाती है। कौन सी है? रुसी कुल्या नदी।